आपके मस्तिष्क में एक संपूर्ण ब्रह्मांड है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मस्तिष्क उस विशाल ब्रह्मांड का प्रतिबिंब हो सकता है? मस्तिष्क में न्यूरॉन्स का नेटवर्क और ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं का नेटवर्क वास्तव में एक दूसरे का प्रतिबिंब हो सकता है। जब आप एक खगोल भौतिकविद और एक न्यूरोसर्जन के दिमाग को एक साथ रखते हैं तो आपको यही मिलता है। प्रकृति में दो सबसे जटिल प्रणालियों में से एक होने के अलावा आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की संख्या ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संख्या के बहुत करीब है। न्यूरॉन्स जो आकाशगंगाओं में बनते हैं वैसे ही हमारे मस्तिष्क में भी बनते दिखाई देते हैं। जैसा कि असंभव सा लगता है, खगोल भौतिक वैज्ञानिकों द्वारा यह प्रकाश में लाया गया है कि मस्तिष्क और ब्रह्मांड के अपने ज्ञान को कुछ ऐसे जोड़ा जा सकता है जिससे दोनों विज्ञानों को पहले से कहीं अधिक आगे बढ़ाया जा सकता है। यह अध्ययन और इससे प्रेरित कार्य भविष्य में ब्रह्मांड विज्ञान और न्यूरोसर्जरी दोनों में क्रांति ला सकते हैं। मात्रात्मक तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है और हमें कई तरह के पैमानों पर संरचना समानता की इच्छा दिखाई देती है। मानव मस्तिष्क और ब्रह्मांड की संरचना प्रकृति में दो सबसे जटिल प्रणालियों में से एक है। हमारे मस्तिष्क में सब कुछ आपस में जुड़ा है, आणविक स्तर से लेकर न्यूरॉन्स और अन्य कोशिकाओं के नेटवर्क तक और भी जटिल संरचनाएं बनाते हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ एक ऐसा ही है, कम से कम इसे जितना देखा जा सका है। इसकी शुरुआत आणविक स्तर पर हुई जब बिग बैंग कहीं से भी आतिशबाजी की तरह फूटा और उन अणुओं के बड़े अणुओं का निर्माण किया जो जमा होते रहे। अंततः तारे, ग्रह, धूमकेतु और गैस और धूल के कण घूमती हुई डिस्क से पैदा हुए अन्य पिंड बन गए। इनमें से कई पिंड अपने स्वयं के तारा मंडल बन गए और तारा प्रणालियों के समूह ने पूरी आकाशगंगा बनाई। अब इस बारे में सोचें, आपके मस्तिष्क में लगभग 69 बिलियन न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है। अवलोकनीय ब्रह्मांड में कम से कम 100 बिलियन आकाशगंगाएं हैं। मस्तिष्क का 70% हिस्सा पानी है, जबकि अंतरतारिकीय पदार्थ का समान प्रतिशत डार्क एनर्जी है। हालांकि अनुपात हमेशा सटीक नहीं हो सकते, फिर भी वे कुछ हद तक डरावने हैं। इन सभी संभवतः परेशान करने वाली दर्पण छवियों के बावजूद अभी भी एक बहुत बड़ा अंतर है। हमारे मस्तिष्क और ब्रह्मांड के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि अपनी सूचना सामग्री को कैसे संसारित करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि मानव मस्तिष्क के स्थानीय संगठन को आकाशगंगाओं की तुलना में बहुत तेजी से बदला जा सकता है। यह कहना मुश्किल है कि ज़्यादा दिलचस्प है या ज़्यादा डरावना। इस बात से इनकार करना असंभव है कि दोनों नेटवर्क हमारे सिर और एक हमारे सिर के ऊपर दोनों ही क्लस्टर और नोड्स के संगठन हैं, चाहे वे अणुओं और न्यूरॉन्स या स्टार सिस्टम और आकाश गंगाओं से बने हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।